हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि अवकल समीकरण कोष्टक में 1 प्लस कोष्टक में dy बटा डी एक्स का पूर्ण घात 2 d2i बटा डी एक्स टू की कोटि तथा घात क्रमशः है। 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। आइए हल करते हैं और देखते हैं कौन सा विकल्प से हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखें। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, कोटि और घात बताना है। तो पहले कोटि क्या होती है ये जान लेते हैं। कोटि होती है अवकल समीकरण, अवकल अवकल समीकरण समीकरण के अधिकतम अवकलज। अधिकतम अवकलज क्या होता है? उस अवकल समीकरण की कोटि होता है। अवकलज ही अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की कोटि होता है, कोटि होता है। और अगर हम घात की बात करें, घात, तो घात क्या होता है? अवकल समीकरण की अवकल समीकरण की अधिकतम अवकलज, अधिकतम कोटि के अवकलज, कोटि के अधिकतम कोटि के अवकलज, अवकलज की घात होता है, घात होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या आपका 1 प्लस डी वाई बटा डी एक्स और इसकी घात कितने हैं? पूर्ण घात 2, और बड़े कोष्टक बराबर में कितना है? d2y बटा डी एक्स टू। यह आपका अवकल समीकरण है। तो इसको हम लिख सकते हैं d2y बटा डी एक्स टू माइनस dy बटा डी एक्स, इसके पूर्ण घात 2 और बराबर में 1। अब यहाँ पे इस अवकल समीकरण में देखा जाए तो अधिकतम अवकलज क्या है? 2 है, क्योंकि 2 बार अवकलज किया गया है। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? इसकी कोटि की बात करें तो ये 2 हो जाएगी। और इस अधिकतम अवकलज की घात कितना है? कुछ नहीं है, तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया। तो इसकी घात की अगर बात करें तो ये 1 हो जाएगी। तो इसकी कोटि और घात कितनी आ गई? 2 और 1 आ गई, यानी हम इसको 2, 1 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे विकल्प में देख लेते हैं। तो बी वाला, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।